नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मनी टाइम में और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। आज इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं दिन भर की कुछ बड़ी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों की, ऐसी खबरें जो आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। पहली खबर सीधी आपकी जेब से जुड़ी है, क्योंकि इस बार फेस्टिव सीजन पर लगने वाली ऑनलाइन फेस्टिव सेल पर अड़ंगा लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ऑनलाइन रिटेल कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन इस बार की फेस्टिव सेल को लेकर असमंजस में नजर आ रही हैं और इसकी बड़ी वजह है जीएसटी काउंसिल की 3 और 4 सितंबर को होने वाली मीटिंग, जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव होने की संभावना है। फिलहाल बड़ी चीज़ों जैसे कि एसी, फ्रिज, फर्नीचर पर 28% जीएसटी लगता है, लेकिन सरकार चाहती है कि जो मौजूदा 4 स्लैब हैं 5%, 12%, 18% और 28%, इसकी जगह सिर्फ 2 स्लैब रखे जाएं, 5% और 18% वाले, बाकी 2 स्लैब हटा दिए जाएं। अगर ऐसा होता है तो इन बड़े प्रोडक्ट्स की कीमतें काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं और ग्राहकों की खरीद भी बढ़ सकती है। इसी वजह से ग्राहक भी फिलहाल खरीदारी रोक रहे हैं और जीएसटी स्लैब में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सरकार जल्दी तस्वीर साफ कर देती है तो सेल्स में 25 से 30% तक का उछाल आ सकता है। 2025 की फेस्टिव सेल से 1.2 लाख करोड़ की बिक्री की उम्मीद है, जो 2024 के मुकाबले 27% ज़्यादा होगी। लेकिन अगर जीएसटी पर फैसला देर से हुआ तो ये ग्रोथ घटकर 5 से 7% तक सिमट सकती है। अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपका पीएफ अकाउंट है तो आपके लिए एक बड़ा बदलाव आने वाला है। दरअसल एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ जल्द ही अपना नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने की तैयारी में है। इस प्लेटफॉर्म का मकसद एम्प्लॉयज के लिए सर्विसेज को और आसान, ट्रांसपेरेंट और तेज बनाना है। ये प्लेटफॉर्म देश के 8 करोड़ से ज़्यादा मेंबर्स को बेहतर ऑनलाइन सर्विसेज देगा। सरकार ने इसके लिए इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस जैसी दिग्गज आईटी कंपनियों को मैनेजमेंट के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया है। इससे पहले इस सिस्टम को जून 2025 में लॉन्च करने की प्लानिंग थी, लेकिन तकनीकी टेस्टिंग की वजह से इसकी लॉन्चिंग टाल दी गई है। ईपीएफओ 3.0 में आपको एटीएम से सीधे पीएफ निकालने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा यूपीआई के जरिए भी पीएफ निकासी की आपको सुविधा मिलने वाली है। साथ ही ईपीएफओ 3.0 में एम्प्लॉयज को अब छोटे मोटे करेक्शन और क्लेम निपटाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। इसकी मदद से ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए ईपीएफओ मेंबर्स घर बैठे ही अपनी डिटेल में करेक्शन कर सकेंगे और क्लेम स्टेटस भी ट्रैक कर पाएंगे। ये खबर रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ी है। दरअसल दलाल स्ट्रीट की नज़र शुक्रवार 29 अगस्त को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 48वीं एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि एजीएम पर है। शेयर होल्डर्स उत्सुकता से बाजार के सबसे बड़े आईपीओ यानी जियो आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 35 से 40 हज़ार करोड़ रुपए का हो सकता है। इन्वेस्टर्स डिजिटल, रिटेल, न्यू एनर्जी और ऑयल एंड गैस बिजनेस के साथ साथ किसी भी संभावित प्राइस अनलॉकिंग के अपडेट पर भी नज़र बनाए रखेंगे। बाजार फास्ट फैशन और क्विक कॉमर्स में रिलायंस की प्लानिंग्स पर भी स्पष्टता की उम्मीद करेगा। ये 2 ऐसे सेक्टर हैं जहां कंपनी नए कंज्यूमर ट्रेंड को समझने के लिए एग्रेसिवली विस्तार कर रही है। और आपको बता दें कि साल 2019 की एजीएम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा था कि 5 साल के भीतर टेलीकॉम और रिटेल आईपीओ लाने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद से कोई आधिकारिक अपडेट सामने नहीं आया है। अब क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रेटेजिक बिजनेस अनाउंसमेंट्स एजीएम के दौरान की जाती हैं, इसलिए कई निवेशक संभावित आईपीओ डेडलाइन पर अपडेट की उम्मीद कर रहे हैं। इस समय भारत और अमेरिका में टैरिफ कन्फ्लिक्ट चल रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है, जिससे भारत के कई सेक्टर्स पर बुरा असर पड़ता हुआ नजर आया है। इसके अलावा इसका असर भारत की जीडीपी ग्रोथ पर भी देखने को मिल सकता है। अभी अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत चौथी, लेकिन हाल ही में ईवाई की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2038 तक भारत अमेरिका को पछाड़कर दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन इकोनॉमी 2030 तक 20.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। वहीं 2038 तक ये 34.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचकर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। ईवाई की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद भारत की स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और मॉडर्न टेक्निकल कैपेबिलिटीज पर ये बेस्ड है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अगर भारत कुछ ज़रूरी कदम उठाता है तो 50% टैरिफ के असर को भी बहुत कम किया जा सकता है। अब जाते जाते बात करते हैं आज के भारतीय बाजार की कि आखिर ट्रंप टैरिफ का कैसा असर भारतीय बाजारों पर नजर आया है। 28 अगस्त यानी कि आज गिरावट के साथ ओपनिंग करने के बाद सेंसेक्स निफ्टी की रेड जोन में क्लोजिंग होती हुई नजर आई। बुधवार यानी 27 अगस्त को भारत पर 50% टैरिफ लागू होने से पहले मंगलवार को भी बाजार में तगड़ी गिरावट आई थी, जो आज भी जारी रही और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 705 अंक टूटकर 80,080 के लेवल पर बंद होता हुआ नजर आया, जबकि निफ्टी में भी 211 अंक फिसलकर 24,500 पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। इस दौरान आईटी और बैंकिंग स्टॉक्स में तेज गिरावट देखने को मिली। तो ये थी मनी टाइम में आज की कुछ बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का मनी टाइम पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।